ज्योतिकुंड वेब टीवी देख रहे दर्शकों को इस वक्त की बड़ी खबर दी। अंबाला शहर के दूसरी बार भाजपा विधायक असीम गोयल ने अपने निवास के बाहर आज स्थायी काढ़े की छबील लगाई। यह छबील मेरा आसमान संस्था व आयुष विभाग द्वारा लगाई गई कोरोना से बचाव के लिए अंबाला के विधायक असीम गोयल की यह अनूठी पहल। इससे पहले भी प्रकृति को बचाने के लिए पेड़ों की छबील भी लगा चुके हैं। ऐसी अनूठी पहल विधायक समय समय पर करते रहते हैं। वहीं ज्योतिकुंड वेब टीवी से विशेष बातचीत करते हुए लॉकडाउन पर भी विधायक असीम गोयल ने बड़ा बयान दे डाला और कहा कि 15 दिन का लॉकडाउन जरूरी है। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी ज्योतिकुंड वेब टीवी आपको दे रहा है। वहीं विधायक असीम गोयल ने कहा कि जल्द ही उनके द्वारा टीका है जिंदगी अभियान शुरू किया जा रहा है और यह अभियान लोगों को सुरक्षा देगा, आशा देगा और एक नई उम्मीद लोगों के अंदर जगाएगा ताकि वह कोरोना को मात दे सके। तो इस वक्त की बड़ी खबर ज्योतिकुंड वेब टीवी आपको दे रहा है। बता दें मेरा आसमान संस्था व आयुष विभाग द्वारा काढ़े की छबील अंबाला शहर के विधायक असीम गोयल के निवास स्थान के बाहर लगाई गई। यह छबील स्थायी रूप से जब तक कोरोना का प्रकोप खत्म नहीं होता तब तक चलती रहेगी। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी ज्योतिकुंड वेब टीवी आपको दे रहा है। विधायक असीम गोयल ने खुद राहगीरों को काढ़े का सेवन करवाया और कहा कि प्रकृति से दूर होने के कारण ही कोरोना महामारी ने लोगों को प्रभावित किया, इसलिए लोग पौधा लगाएं, काढ़ा पिएं और ज्यादा से ज्यादा सोशल डिस्टेंसिंग करें और कोरोना से निपटने के लिए तमाम तरह की सावधानियों को बरतें। तो सुनिए विधायक ने क्या कुछ कहा। देखिए, आज जिस प्रकार से पूरा संसार एक महामारी की चपेट में है, कोविड-19, और ये महामारी हमें बहुत सबक दे रही है। एक सबक और भी दिया, हम जितना प्रकृति से दूर जा रहे हैं हम उतना विनाश की तरफ बढ़ रहे हैं। मैंने 2 साल पहले अपने बिटिया के जन्मदिन पे पिछले साल भी लगाई थी, उससे पिछले साल भी सबसे पहले हमने पौधों की छबील लगाई, क्योंकि आज सांसें हो रही कम, आइए पेड़ लगाए हैं, पौधे लगाए हैं। वो छबील का भी लोगों को लगा कि यार अनूठी सी पहल है। वो इसलिए थी कि ऑक्सीजन हमारे लिए प्राणवायु है और हम पानी के बिना, खाने के बिना एक सीमित समय तक जिंदा रह सकते हैं, लेकिन प्राणवायु के बिना नहीं रह सकते। तो पौधों की छबील लगाई और ये प्रण दिया कि अपनी बिटिया के जन्मदिन पे हम हर साल वो पौधों की छबील लगाएंगे। इसी तरह आज हमने एक स्वास्थ्य की दृष्टि से लोगों को एक इम्यूनिटी बूस्टर के नाते हमने आज जो है काढ़े की छबील लगाई है। और जब तक ये महामारी का प्रकोप बढ़ेगा हम इस काढ़े के सेवन कैंप को लगातार चलाते रहेंगे ताकि लोगों में इम्यूनिटी बढ़े, लोगों में एक जागरूकता आए। लेकिन मैं इसके बाद भी कहना चाहता हूँ, ये कोई काढ़ा जो है ये कोरोना का नाशक नहीं है, ये आपके शरीर को प्रतिरोधक क्षमता देता है। हमें प्रोटोकॉल फॉलो करना पड़ेगा, मास्क भी लगाना पड़ेगा, सोशल डिस्टेंसिंग भी रखनी पड़ेगी और सैनिटाइज़र का प्रयोग भी करना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात, हमें पैनिक फैलाने की जरूरत नहीं है। मेरा निवेदन है, जो लोग चीज़ों का स्टोर कर रहे हैं वो यकीन मानिए अपने लिए इस लोग के ऊपर पाप का स्टोर करें। ऑक्सीजन का, दवाइयों का भंडारण करना, इससे बड़ा पाप आप नहीं होना। असीम जी, राजनीति से उठ के मैं आपसे जवाब की उम्मीद चाहूँगा। पिछले साल स्वयं मोदी जी आगे आए, पहले 1 दिन का लॉकडाउन किया और उसके बाद लगातार 14-14 दिन का लॉकडाउन चला। मैं राजनीति, क्योंकि आपकी पार्टी सत्ता में है, केंद्र में सत्ता में है, हरियाणा में सत्ता में है, तो शायद आप जवाब देने से कतराएं, लेकिन मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि राजनीति से ऊपर उठ के इसका जवाब हमें दिया जाए ताकि दर्शक इस बात को और सरकार तक ये बात जाए, ऊपर तक बात जाए, हर्षवर्धन जी तक जाए कि क्या कुछ दिन का लॉकडाउन नहीं होना चाहिए। जो हालात हैं, जो पैनिक है, जो लाशों के ढेर हैं। देखिए, एक साइंस का भी फार्मूला है, जब तक आपके अंदर एंटीवायरस, ये एंटीबॉडी नहीं बनेगी, चाहे वो बीमारी के नाते बने, चाहे वो वैक्सीन के नाते बने, ये जरूरी है बननी एंटीबॉडी। और जब तक कोरोना एक नंबर को टच नहीं करेगा या वैक्सीनेशन उतने नंबर को नहीं लगेगी, लगभग आधी जनसंख्या को, हमें इस महामारी से लड़ाई लड़नी पड़ेगी। तो मेरा ये मानना है कि जिस तरह आज एक इंफ्रा में दिक्कत आ गई कि सब लोग एकदम से पैनिक जो क्रिएट हुआ है समाज के अंदर और काला बाजारी बढ़ी है, जो लोगों ने भंडारण करना शुरू किया है, अगर जनता की सहमति से, जनता खुद अपने आप को मान के आगे लाके ये अपील करती है सरकारों से कि लॉकडाउन लगाया जाए, 15 दिन का कम से कम लॉकडाउन लगे यार, ताकि सरकार को भी तैयारी करने का पर्याप्त समय मिले, इंफ्रा के ऊपर लोड कम हो और हम
बढ़िया तरीके से एकजुट होकर जो हमें मदद बाहर से मंगानी है, जो अपने देश में हमने फैसिलिटीज़ क्रिएट करनी है, संसाधन क्रिएट करने हैं, जुटाने हैं, उनको जुटा सकें और ताकि कोरोना को हमें एकदम से मात दे सकें। देखिए पुराने समय में जब लड़ाई लड़ते थे तो जो किले के अंदर एक सेना होती थी और जो किले के बाहर सेना होती थी, युद्ध का फैसला उनकी रसद के ऊपर निर्भर करता था कि कितनी रसद उनके पास बकाया है। जिसकी रसद पहले खत्म हो जाती थी वो युद्ध हार जाता था। और अब कोरोना धीरे धीरे हमारे इंफ्रा के ऊपर कब्जा कर रहा है, एक तरह से महामारी बढ़ रही है। हमारी रसद कोरोना खत्म करने की फिराक में है, लेकिन अगर लॉकडाउन लगेगा हमें अपनी रसद बढ़ाने का मौका मिलेगा, हमें अपनी तैयारी को बढ़ाने का मौका मिलेगा और हम कोरोना को 100% हटाने में कामयाब होंगे। और इतनी बात कहते हुए मैं तो आम जन से सभी से अपील करूंगा कि अपने मन के अंदर ठाने कि हमने लॉकडाउन का पालन करना खुद से ही। और सरकार का लॉकडाउन तो देखिए एक आदेश होगा या फॉर्मेलिटी होगी मुझे लग रहा है, लेकिन जब तक जनता अपने आप से लॉकडाउन लगाने की नहीं सोचेगी, और ये मेरा मानना है सबको लगाना चाहिए। और दूसरा, हमने अम्बाला शहर विधानसभा में अभी टीका है जिंदगी एक नया ये जो है टीकाकरण अभियान शुरू किया है, क्योंकि आदरणीय मोदी जी ने जिस प्रकार से इस संसार का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान चलाया और आदरणीय मनोहर लाल जी ने इसके अंदर हरियाणा में लीड दी, और मुझे खुशी है कि अम्बाड़ा इस पूरे हरियाणा के अंदर नंबर 1 पे वैक्सीनेशन के मामले में चल रहा है। और आदरणीय मुख्यमंत्री जी से बात की हुई, उन्होंने तो विश्वास दिलाया कि हरियाणा के पौने 3 करोड़ लोग मेरे परिवार का हिस्सा हैं और मैं कैसे भी करके आयु वर्ग को जिसको छूट मिलेगी केंद्र की तरफ से, उसके लिए वैक्सीनेशन का इंतजाम हम 100% करेंगे। कल हम 2 मेगा कैंप यहाँ लगा रहे हैं। टीका है जिंदगी, हमने इस अभियान का यहाँ आगाज़ कल से करना है। और मैं एक बात कहना चाहूँगा, हमने प्रण दिया हमारी पूरी टीम ने कि हमारा अम्बाड़ा कोरोना मुक्त हो, वैक्सीन युक्त हो। देखिए हम तभी इस कोरोना की चेन को तोड़ पाएंगे। ये जो आपके दिमाग में आई पर्टिकुलर एक शीर्षक टीका है जिंदगी, जी, इसके पीछे क्या तर्क है? देखिए आप जब लोगों को बताते हैं तो एक इस 3 शब्दों के अंदर एक उम्मीद भी है कि हम इस टीके को लगाने से कोरोना से मात पा लेंगे। एक डर भी है कि अगर हम कहीं लापरवाही करेंगे तो अपने स्वजनों से, अपने प्रियजनों से या हमें खुद से भी अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा या हम दिक्कत में आएंगे, गंभीर संकट का सामना करेंगे। और इस स्लोगन के अंदर एक आशा भी है, तो उम्मीद, आशा, डर और जिंदगी को जीने की और किसी चीज़ को लड़ने की, उसे पार पाने की एक ताकत भी है। तो हमारी सारी टीम ने मिलकर इस स्लोगन का जो है एक सृजन किया है और इसी नाते हम टीकाकरण अभियान को आगे। संक्षिप्त में आप इस वक्त जो हालात बने हुए हैं अम्बाड़ा की जनता को, क्योंकि कंसर्न है, आप विधानसभा के विधायक हैं अम्बाड़ा शहर के, क्या उम्मीद करेंगे संक्षिप्त में? लेकिन मेरा तो एक निवेदन है, आपकी जान केवल अपने लिए, आप अपने लिए सुरक्षित न माने, दूसरों के लिए भी सुरक्षित जरूरी है। समाज, आप खुद आज अच्छी तरीके से सुरक्षित रहेंगे तभी समाज को सुरक्षित कर पाएंगे। तो प्रोटोकॉल का जो कोरोना गाइडलाइन है उसको फॉलो करें। आज हम व्यापार भी कर लेंगे, आज हम कहीं और फंक्शन भी कर लेंगे, लेकिन इस कोरोना को आज पार पाना बहुत ज़रूरी है। सबसे बड़ी प्रायोरिटी हमारी ये होनी चाहिए, हमें मिलके लड़के इस अम्बाड़ा से कोरोना को भगाना है, हरियाणा में और भारत में मिसाल कायम करनी है। हम जहाँ जहाँ पे जिस जगह पे अपने नाते इस कोरोना को भगाने में जो भी सहयोग कर सकते हैं, प्रशासन का करें, एक दूसरे का करें, अपने पड़ोसी की मदद करें, रिश्तेदार की करें, समाज के लोगों की मदद करें। जब तक समाज की मदद के लिए आगे आएगा तो हम कोरोना को 100% हरा देंगे। ज्योतिगण वेब टीवी से बात करने के लिए आपका आभार। नमस्कार। फेसबुक पेज को लाइक करें एवं शेयर करें। हमारे यूट्यूब चैनल को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें। देश प्रदेश की हर ताजा खबर जानने के लिए हमारी वेबसाइट www.jyotikan.com पर लॉगिन करें।